आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर विधानसभा चुनाव में भरे गए नामांकन पत्र में 50 लाख रुपए के लोन को छुपाने का आरोप है। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी माना है कि उन्होंने लोन की जानकारी छिपाई है, जिसके बाद उनकी विधायकी खतरे में है। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इस दिन पता चलेगा कि उनकी विधायकी रहेगी या नहीं। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण की याचिका को निरस्त कराने के लिए आवेदन लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वे फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फिर से हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। इस प्रकरण की जो पृष्ठभूमि ये है कि आरिफ मसूद का जो चुनाव है उसको चुनौती दी गई है वहाँ के जो प्रत्याशी थे भाजपा के ध्रुव नारायण सिंह द्वारा। तो उस याचिका को निरस्त करने के लिए उन्होंने एक आवेदन लगाया था, जो माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में निरस्त कर दिया था, जिसके विरुद्ध वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ जाकर उन्होंने गलत बयानी करी और ये कहा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर कर्ज को छुपाने के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वे फर्जी हैं, कूट रचित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पूरे प्रकरण को नीचे वापस अग्रेषित भेज दिया था और कहा था कि आप इन तथ्यों का साक्ष्य लिखकर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि क्या वास्तव में कूट रचित दस्तावेज हैं अथवा नहीं। माननीय न्यायालय ने गवाहों के बयान लिए, परीक्षण किया गया। उसके बाद आज अंतिम तर्क के लिए नियत था। अंतिम तर्क सुनने के बाद दोनों पक्षों के माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जो दोनों दस्तावेज हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी राशि अपने और अपने पत्नी के नाम पर ऋण पर के तौर पर ले रखी थी और जिसको छुपाकर नामांकन भरा था, वो सत्य दस्तावेज हैं, अधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किए दस्तावेज हैं। और माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि जो आपत्तियाँ उठाई जा रही हैं पूर्व में निर्धारित हो चुकी हैं, उसमें नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है और उनके आवेदन को और उनकी उठाई गई आपत्ति को निरस्त कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने विस्तृत आदेश में उन तथ्यों का भी उल्लेख किया है जिनके कारण जो आरिफ मसूद का पक्ष है उसने इस निराकरण को विलंबित किया है। बैंक मैनेजर से भी पूछताछ हुई थी? बैंक मैनेजर से पूछताछ हुई थी। बैंक मैनेजर ने प्रारंभ में तो असत्य कथन करने का प्रयास किया था, परंतु जब उनका माननीय न्यायालय द्वारा और हमारे द्वारा कूट परीक्षण किया गया तो उनको स्वीकार करना पड़ा कि दोनों दस्तावेज उनके द्वारा जारी किए गए हैं, इनमें जो जानकारी दी गई वो सत्य है, बैंक के अभिलेखों के अनुरूप है और ये दस्तावेज उन्होंने वास्तविक वस्तुस्थिति सुनिश्चित करने के बाद जारी किए। इन सारी गवाही को ध्यान में रखते हुए उसका पाठन करने के बाद माननीय न्यायालय ने ये होल्ड कर दिया है कि ये जो दस्तावेज हैं वो उनके जो व्यापारिक उपक्रम है उसके अंतर्गत जारी किए गए, सक्षम व्यक्ति ने जारी किए गए और रिकॉर्ड के अनुरूप हैं, तो उनको कतई भी कूट रचित नहीं माना जा सकता। तो सर इसमें क्या इनकी विधायकी खतरे में जा सकती है? विधायकी क्या अगर प्रकरण में अंतिम में ये तय पाया गया और ये निर्धारित होता है कि इनने जानबूझकर जो इनके खिलाफ बहुत बड़ी मात्रा में ऋण राशि और एनपी अकाउंट हैं इनके और इनकी पत्नी के नाम पर आरिफ मसूद साहब के, तो निश्चित तौर पर ये करप्ट प्रैक्टिस के दोषी ठहराए जाएंगे और तदनुसार फिर इनकी विधायकी जाएगी। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।